नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेमाटाइट क्रिस्टल का अपडेट क्या है। तो मैंने हेमाटाइट क्रिस्टल को लगाया, मतलब वो एक ब्रेसलेट के फॉर्म में आया ना मेरे ज़िंदगी में। सो मैंने उसे मून की एनर्जी से चार्ज किया, सन की एनर्जी से चार्ज किया। आज कुछ फर्स्ट डे था उसका। अभी तक फर्स्ट डे कंप्लीट नहीं हुआ है बट स्टिल जितना भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं अभी तक ही, तो मुझे आप लोगों से वो सब बातें बतानी थी। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स के बारे में इंटरेस्ट है वो ये चीज़ सुन सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं जैसे ही मुझे हेमाटाइट मिला, अम, वो मतलब एंजल्स ने जैसे ही बोला कि ये वाला क्रिस्टल खरीदो, ठीक है? उस पर्टिकुलर लिंक मैंने सेव करके लिया कि ठीक है, ये वाला खरीदती हूँ, एंजल्स ने कहा है। बट मुझे जैसे आपको पता है, मुझे पता नहीं था कि वो जेन्युइन है कि नहीं एंड ऑल दैट। और फिर अल्टीमेटली मैंने खरीद लिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जेन्युइन निकला और इनफैक्ट उसके साथ सर्टिफ़िकेट भी निकला। सर्टिफ़िकेट को हमने कन्फ़र्म कराया वही लैब से, तो फिर वो लैब वाले ने कहा कि हाँ, ये रियल सर्टिफ़िकेट है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे ही क्रिस्टल आया घर पर, ठीक है? अम, तो पता नहीं मेरे मन के अंदर से ना एक ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट आया उस क्रिस्टल के लिए। अब मैं एक बात बताती हूँ गाइस, जस्ट बिकॉज़ हेमाटाइट मेरे लिए क्रिस्टल अभी के लिए नीड निकला, ठीक है? इट डज़न्ट मीन कि मतलब सब लोगों के लिए वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे मेरे लिए वर्क किया है। सब लोगों का अलग-अलग क्रिस्टल्स के साथ पता नहीं क्यों मेरा वैसा मानना है। अब हो सकता है कि आप लोगों को भी वैसा वर्क करे। लेकिन मेरा वैसा मानना है कि मुझे जो क्रिस्टल एकदम ज़्यादा हेल्प कर सकता है, वही सब लोगों को हेल्प करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सब लोगों के लाइफ़ में अलग-अलग क्रिस्टल्स होता है और मेरा ऐसा भी मानना है कि हमारे ज़िंदगी में सोलमेट क्रिस्टल्स भी रहता है। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ़ स क्रिस्टल हम लोगों को मदद करने के लिए है, कभी-कभी हम लोगों का वो सोल का बॉन्ड भी रहता है। आई एम अ स्ट्रेंज वूमन, आई नो बट हाँ, ये सब में मेरा मानना है। सो जो भी मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ़ मेरा एक्सपीरियंस है, ओके? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जैसे ही घर पे आया था हेमाटाइट क्रिस्टल, तो मुझे एक ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फ़ील हुआ। यूजुअली अमेज़न का पैकेज था ना, कभी भी हम लोग अमेज़न का पैकेज खोलने के टाइम पे थोड़ी खोलने से पहले हम हाथ वगैरह धोते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो हम लोग खोलते हैं, फिर बाद में अपना हाथ धोते हैं, राइट? बिकॉज़ ऑफ कोरोना एंड ऑल दैट। बट फॉर सम रीज़न मुझे तुरंत ही ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे हाथ धोना चाहिए, हाथ धो के ही मैं छू लूँ। सो वो एक ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फ़ील हुआ। कल के दिन था, सो आई वाज़ लाइक ओके, होता है, फर्स्ट डे है एंड ऑल दैट, तो फिर थोड़ा-सा मैं एक्साइटेड रहूँगी। बट सेकंड डे में भी जब क्रिस्टल को मैं चार्जिंग के लिए रख रही थी सन के एनर्जी में, तभी भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही एक एनर्जी हो गया, जो है कि मतलब एंजल्स, मतलब सुबह के टाइम पे मुझे सन के एनर्जी में रखना था ना, और मैं सुबह अम, थोड़ा लेट उठी, सो ऑफ कोर्स तब तक सन था। और मैंने उसे बाहर रखने के लिए गई और फिर बाहर रखा एंड देन मैं निकालने वाली थी, तभी मुझे ऐसा एक फीलिंग आया कि नहीं, अभी नहीं निकालना चाहिए। ऐसे बोलते हैं 10 मिनट के लिए चार्ज कर सकते हैं, अभी सब लोगों का अलग-अलग है। बट हाँ, मुझे अभी नहीं निकालना चाहिए, मुझे पहले अच्छे से ब्रश वगैरह करना चाहिए एंड ऑल दैट। सो आई वाज़ लाइक वेरी टेकन अबैक विथ एवरीथिंग। सो आई डोंट नो। और हाँ, अम, इतना ही नहीं, हेमाटाइट क्रिस्टल ने मुझे ये वाला भी एक फीलिंग दिया कि ब्रश कर लो, खाना खा लो एंड देन पानी पी लो, देन ओनली मुझे छूना। सो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक थोड़ा-सा हेवी मुझे फ़ील हो सकता है अगर मैंने उसको छू लिया तो इसलिए मुझे पहले खुद का काम कर लेना चाहिए। सो वैसा वाला भी एक एनर्जी आया। तो हाँ, वो एक ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट आया मुझे हेमाटाइट के लिए फॉर नो रीज़न। मुझे ये अगेन, मुझे क्रिस्टल्स का इतना, आपने मुझे कभी क्रिस्टल्स के ऊपर बात करते हुए देखा भी नहीं होगा, ना कि मैं पिकअप कार्ड के लिए भी मैं क्रिस्टल्स नहीं रखती हूँ, आपको मालूम है। सो सो दिस वाज़ वेरी स्पेशल कि मतलब ऐसे इतना रिस्पेक्ट कहाँ से आ रहा है। सो इट्स लाइक मेरी आत्मा को कुछ तो पता है
मे बी दिस क्रिस्टल इज ऑल्सो माई सोलमेट, आई डोंट नो, हो सकता है। बट हाँ, कुछ तो एक कनेक्शन बैठ गया पहले से ही, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स वो बता दिया। सेकेंड थिंग, एक पुल फील हो रहा था मुझे हेमाटाइट के टूवर्ड्स, कि मतलब हेमाटाइट को मैंने रखा था और मैं सोच रही थी कि उसको मून से चार्ज करना ना, मून और सन से चार्ज करना, और वो काइंड ऑफ टेबल में था, बट मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रही थी। मैं रूम के ऑपोजिट साइड में थी और वो रूम के ऑपोजिट साइड में टेबल में था, राइट। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा था कि नहीं, मुझे शायद वो लेना चाहिए, मुझे उसके उसके पास जाने का मन कर रहा है, मुझे एक पुल फील हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक मैं आगे जाके बताती हूँ, ठीक है, इन डिटेल, कि मतलब भगवान ने क्यों सजेस्ट किया रहेगा ये वाला क्रिस्टल लेने के लिए, वैसे टाइप का। बट हाँ, वो पुल पहले से ही फील हो रहा था। बट ऑल्सो जैसे हम लोगों को पुल फील होता है, यू नो हाउ वी फील द पुल इन व्हेन वी आर इन लव विद समवन। कभी भी हम लोगों को किसी इंसान से प्यार हो जाता है, तो कैसा हमें वो पुल फील होता है ना, कि मतलब वो इंसान हमें, मतलब उनके पास जाने का मन कर रहा है, उनसे बात करने का मन कर रहा है एंड ऑल दैट। सो वैसा वाला पुल फील हो रहा था। एंड ऑल्सो मुझे डर भी लग रहा था कि लाइक, वाओ, यू नो इट्स लिटिल बिट स्कैरी कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मुझे क्यों फील हो रहा है एंड ऑल दैट। बट टाइम के साथ साथ वो मेरा डर थोड़ा सा शांत हो गया, और वो पुल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब हाँ, पुल है तो है, चार्ज नहीं किया तो फिर भी चलेगा। आई विल लेट दिस हेमाटाइट क्रिस्टल गाइड मी whenever I need it, whenever the crystal is calling me out, ठीक है। सो वैसा वाला एक एनर्जी, लाइक मन कर रहा है तो कर रहा है, या फिर मुझे उसको पहनने का लग रहा है, या फिर उसको मेरे पास रखने का लग रहा है, तो फिर लग रहा है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे रात के टाइम पे सोते टाइम वैसा एक फीलिंग आ रहा था कि मतलब मुझे चार्ज नहीं किया था वो टाइम पर, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा था कि क्रिस्टल को बाजू में रख कर मुझे सोना है। सो वैसा कर लिया। ओके, ये हो गया। मून लाइट का जो क्रिस्टल था, नहीं, जो चार्जिंग था, ठीक है, चार्ज करने के लिए, जो एनर्जाइज करने के लिए मैंने मून लाइट क्रिस्टल में सॉरी, मून लाइट को दिखाया ना। सो लाइक 10 मिनट में वो चार्ज हो गया, एंड मुझे उससे भी फील हो रहा था, क्रिस्टल से भी फील हो रहा था कि इट इज़ चार्ज एंड इट इज़ फीलिंग सेटिस्फाइड विद इट, ठीक है। वो एक फीलिंग आया, एंड देन मैंने उसका ब्लेसिंग्स लिया, एंड अगेन मुझे वो पहनने का मन किया, मैंने पहन लिया, ठीक है। मैंने एक्चुअली मून का एनर्जी फर्स्ट लिया एंड देन फिर बाद में सन का एनर्जी लिया, क्योंकि ना कभी कभी मून साइकिल्स होता है ना, कभी कभी मून रहता है नहीं रहता है, वैसा प्रॉब्लम हो जाता है। सन तो हर टाइम रहता ही है हमारे यहाँ पे। सो इट्स लाइक हमने, इसलिए मैंने सोचा कि मून का पहले लेती हूँ, ऐसा कुछ ऑर्डर दिया नहीं है, मून का पहले लेती हूँ, अगर मून रहेगा तो फिर ले लेती हूँ, और कल के दिन तो सन मिल ही जाएगा, नो प्रॉब्लम वैसा। तो मैंने वो किया और 10 मिनट में चार्ज हो गया। बट 10 मिनट मतलब 10 मिनट का टाइमर रखा था मैंने, लेकिन क्रिस्टल से वो एक कॉल आ रहा था कि मतलब एक और मिनट, राइट। वो साइकिक मैसेजेस जैसे आता है ना, इंट्यूशन जैसे आता है, वैसे ही मुझे फील हुआ कि मतलब एक और मिनट में रुक जाती हूँ। एंड देन मुझे वो 1 मिनट के बाद वो फील भी हुआ कि हाँ, इट्स डन, इट्स डन, ऐसा वाला एक फीलिंग। बट जब मैंने उसको सन एनर्जी में रखा, कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दिया, ठीक है। मैंने एक्चुअली हमारे यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे हैं ना बालकनी में, तो बालकनी नहीं है, मतलब खिड़की है, बट थोड़ा सा जगह है वहाँ पे, तो वो जगह पे हमने प्लांट्स वगैरह रखे हैं। तो वो प्लांट के यहाँ पे मैंने वो क्रिस्टल को एक प्लेट में रख दिया, और वहाँ पे सन का भी एनर्जी आ रहा था, तो मैंने उसी के साथ साथ मैंने बोल दिया कि मतलब प्लांट्स का भी आशीर्वाद मांगा, और जो मट्टी है उसका भी आशीर्वाद मांगा, और ऑफ कोर्स सन का आशीर्वाद। तो सन तो मिल ही रहा था, बट ना 10 मिनट हो गया, मैं उसको निकालने के लिए देख रही हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, क्रिस्टल को अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि मैं उसे निकालूँ। या तो कुछ तो फील हो रहा है, लाइक इट फील्स रॉन्ग, वैसा वाला, ठीक है। मैंने सोचा कि ठीक है, बाद में। जैसे मैं आपको बताया कि मैंने खाना खा के लिया, सब हो गया, फिर पानी वगैरह पिया, फिर बाद में मैं वापस गई,
एंड देन अगेन मुझे वैसे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। इट्स लाइक कि मतलब मुझे शाम तक इधर ही रखो वैसे बोल रहे हैं। एंड जस्ट मैंने फिर सोचा कि ठीक है कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ ये क्रिस्टल, लाइक पूरा टाइम थोड़ी रखूँगी, मतलब बहुत टाइम हो गया था। इट्स लाइक 1 घंटा तो हुआ रहेगा, राइट? तो मैंने वो लिया, 1 घंटे से ऊपर भी हुआ रहेगा। मैंने मेरे टाइम पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है? मैंने लिया वो क्रिस्टल और फिर मैंने पहन लिया एंड देन इट फेल्ट लाइक इट वाज़ एन्जॉयिंग देयर, यू नो? मतलब बच्चे लोगों को कैसे हम लोग गार्डन में लेके जाएँगे, नहीं तो प्लेग्राउंड में लेके जाएँगे और फिर उन लोग कितना एन्जॉय करते हैं वहाँ पे, उधर से वहाँ पे, वहाँ से बाहर आने का मन नहीं करता है, राइट? सो ऑलमोस्ट वैसा मुझे फ़ील हुआ कि इसको मज़ा आ रहा था कुछ तो चीज़ के बारे में। उसको या तो सन पसंद आ रहा था, नहीं तो मट्टी पसंद आ रही थी, बिकॉज़ हेमाटाइट का ग्राउंडिंग एनर्जी है, रूट चक्र का एनर्जी है। अगेन मट्टी से उसको बहुत ही रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि उसको मट्टी पसंद आ रही थी, नहीं तो दुःख पसंद आ रहा था। आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है मैं तुमको ले लेती हूँ। एंड काइंड ऑफ मैंने मन से बोल दिया उसको कि आई नो मैं पूरी साउंड कर रही हूँ कि मैं पूरी पागल लड़की हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं हूँ पागल लड़की। तो अगर आपको विश्वास होता है तो ही सुनो ये चीज़। तो मैंने उससे लाइक कन्वर्सेशन किया। मैंने उसको बोला कि मैं तुझे एवरी नाउ एंड देन सन के यहाँ पे रखूँगी। लाइक एवरी मंथ और सो, एवरी 6 मंथ्स में कभी तो, टू एन्जॉय यू नो। ओके एंड ये तो हुआ ही। फिर मुझे समझ नहीं रहा था, जस्ट जब क्रिस्टल आया था ना तभी मुझे समझ नहीं रहा था कि क्या करूँ। तो भगवान ने मुझे बोला कि भगवान के मंदिर में चढ़ाओ, तो कुछ ऐसे कुछ समय के लिए रखो एंड देन फिर वापस यूज़ कर लो। एंड देन फिर अभी वो भी कर लिया। ओके बट मुझे एक और बात बताना था आप लोगों को। अभी ना मुझे पेन हो रहा था मेरे बैक में या लोअर बैक में, कमर में, कमर बोलते हैं, छोड़ो लोअर बैक ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ब्रेसलेट से मेरा हेमाटाइट क्रिस्टल लिया है। वैसे भी मैंने क्रिस्टल के साथ पहले भी वर्क किया है, सो उसको सिर्फ मेरे बैक के यहाँ पे रखा और अभी जस्ट ये वीडियो शुरू करने से पहले, बनाने से पहले उसको बैक के यहाँ पे रखा था और जस्ट यू नो अपना काम कर रही थी, वॉकिंग एंड ऑल। घर पे कैसे हम वॉक करते हैं, अभी जस्ट खाना खा के हो गया, सो आई वाज लाइक वॉकिंग। सो तो वही करते करते मैंने वो क्रिस्टल को मेरे यहाँ पे रखा था, ठीक है। और इवन दो वो राउंड शेप का है बिकॉज वो ब्रेसलेट है, फिर भी उसका एनर्जी लाइक बराबर आता है। लाइक उसका जो एनर्जी है वो सब जगह पे रेडिएट होता है, बीच में भी रेडिएट होता है और साइड में भी रेडिएट होता है, सो उसका डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक रखा मैंने, कुछ ऐसे 15-20 मिनट तक रखा रहेगा एंड फिर बाद में मैंने निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद क्या मैं देखती हूँ कि हेमाटाइट थोड़ा-सा गर्म हो गया है। जबकि मैंने कपड़े के ऊपर उसे प्लेस किया था, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक उसने कुछ तो अब्ज़ॉर्ब किया है मेरे यू नो बॉडी से। आई थॉट कि मेरा पेन कुछ अब्ज़ॉर्ब किया रहेगा और फिर वो टाइम पे मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि पेन बेटर है कि क्या। लेकिन इट वाज़ जस्ट द मैटर ऑफ 2 मिनट्स कि मेरा पेन चला गया। 2 मिनट में पेन लाइक शांत हो गया। जब मैंने इसको यूज़ किया था मेरे स्टमक पेन के लिए भी बीच में, रात को मुझे थोड़े टाइम के लिए स्टमक पेन हो रहा था, तभी कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सो आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ हर पेन के लिए इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं या होता है कि नहीं, बिकॉज़ बैक, लोअर बैक वाला जो एरिया है वो ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हेमाटाइट का ही एरिया है, बिकॉज़ लोअर बॉडी हेमाटाइट का एरिया है एंड रूट चक्रा के आजू-बाजू वाला जो भी एरिया है वो सब हेमाटाइट के लिए परफेक्ट है, बिकॉज़ हेमाटाइट भी ग्राउंडिंग एनर्जी है, रूट चक्रा भी ग्राउंडिंग के लिए हेल्प होता है एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इसकी वजह से हेल्प किया रहेगा कि क्या, मालूम नहीं। वो तो एक्सपीरियंस हो ही गया।
एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि मुझे हेमाटाइट क्रिस्टल की वजह से ज़ोर की भूख लगी है, ज़ोर की, ठीक है? मतलब मैं ऑफ कोर्स डिनर खा के सोती हूँ ना, सब लोग डिनर खा के ही सोते हैं। मैंने डिनर खा के कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है ना कि मतलब हमने डिनर नहीं खाया और फिर भी हम सो गए, तो कैसा हमें भूख लगता है, एकदम ज़ोर का भूख लगता है सुबह के टाइम पे ना। तो वैसा वाला मुझे एक फ़ीलिंग आ रहा था कि सुबह उठी तो फिर इतना भूख लग रहा था कि एज़ इफ मैंने कुछ खाया नहीं रात को, बट मैंने एक्चुअली खाया था डिनर एंड हाँ, दबा के खाया था फिर भी। तो वो एक चेंज हुआ। भूख बहुत लगी है मुझे, ठीक है? 2 बार ऐसे हुआ हेमाटाइट क्रिस्टल जब भी मेरे पास था, दोनों बार मुझे भूख एकदम ज़ोरों की लगी। अम, और एक और बात कि हेमाटाइट क्रिस्टल चाहते हैं या चाहते थे पता नहीं। आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये एक ही दिन हुआ है। मेरा नींद बहुत हो गया, लॉन्ग स्लीप हो गया। नींद का मुझे आजकल नाइटमेयर्स आ रहे हैं। सो मैं वो नहीं बोलूँगी कि मतलब नाइटमेयर्स शांत हो गए कि क्या। हाँ, डिफरेंट टाइप का ड्रीम आया, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट ऐसा कुछ ड्रीम आया। नॉट एग्ज़ैक्टली मेरा जो नॉर्मल नाइटमेयर है वैसा नहीं आया। बट स्टिल ड्रीम तो ड्रीम है। ड्रीम में डिस्टर्बेंस, स्लीप में डिस्टर्बेंस, ड्रीम में काय का डिस्टर्बेंस, स्लीप में डिस्टर्बेंस, वो सब हुआ। सो इट्स नॉट कि वहाँ पे कुछ ड्रीम में कुछ इफ़ेक्ट हुआ कि क्या, वैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरा जो स्लीप का टाइम है वो बहुत बढ़ा दिया हेमाटाइट क्रिस्टल ने। एज़ इफ वो बोलना चाहते हैं लाइक सो जा यार, सो जा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोगों में से किसी को भी नाइटमेयर वगैरह आता है, थोड़े टाइम के बाद ना डर लगने लगता है यार सोने के लिए। सो आई थिंक दैट वाज़ अ वेरी केयरिंग थिंग दैट हेमाटाइट डिड फॉर मी कि मतलब जस्ट लीव एवरीथिंग एंड देन सो जा। सपने आएँगे, अभी उसको तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन नींद भी इम्पोर्टेंट है। वैसे टाइप का एक थोड़ा-सा केयर फ़ील हो रहा था मुझे। सो इट्स अ गुड थिंग दैट वे। एंड मुझे शायद मैं आपको बताने वाली थी कि मुझे क्या लगता है कि हेमाटाइट क्यों भगवान ने क्यों बोला कि हेमाटाइट मेरे पास लाने के लिए। मैंने इसके बारे में टैरो रीडिंग्स नहीं किया। एंजल्स जो बोलते हैं वही मैं चुपचाप से सुन लेती हूँ। मैं उनको पूछती नहीं क्या, क्यों या कुछ भी। तो ऑफ कोर्स ना एंजल्स ने बोला है, एडवाइस दिया है तो फिर एडवाइस फॉलो करना है चुपचाप। मतलब मैं चुपचाप फॉलो करती हूँ, मैं कुछ ऐसे सोचती नहीं है। मैंने एक्चुअली एंजल से नहीं पूछा कि क्यों हो रहा है या फिर क्यों आपने बोला ये चीज़ लाने के लिए, बट आई हैव अ हंच कि क्यों बोला रहेगा। एंड आई वाज अबाउट टू टेल यू दैट थिंग्स, बट देन अभी जस्ट ये टाइम पे आते आते आई एम लाइक नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे वो शेयर करने के लिए नहीं होगा। मेरी लाइफ के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ शेयर कर दिया। सो वो चीज़ हम देखेंगे आगे जाके, अगर मैं शेयर कर सकती हूँ तो फिर करती हूँ, नहीं तो